हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक है सर आज का हैशटैग नंबर 23 एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 का टॉपिक है, टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ वाले बच्चे आप लोग का सेम 6 का कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। सर टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कहां तक पहुंचे हैं आप लोग का हैशटैग 23। अगर बीकॉम वाले बच्चे आप लोग ये देख रहे हो तो आप लोग की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, यहां पे थर्ड इल्ड एंड मिक्स आप लोग नहीं करोगे, आपका सिलेबस नहीं है। रिमेनिंग जो बचे हमारे बैफ वाले बच्चे आप लोग का कंप्लीट टॉपिक है, कंप्लीट सेम एमकॉम सेम 1 का लेवल मैच होता है आपका। क्लियर? चलिए, एक स्टूडेंट ने कमेंट ऐड किया था, पहले उनका डाउट क्लियर कर दूं। उन्होंने एक सम शेयर किया है कि सर ये सब आप प्रैक्टिस करा के दीजिए, तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग में मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी, वहां पे स्टेप बाय स्टेप नहीं किया था, मैं डायरेक्टली सीधा हार्ड लेवल के सम्स प्रैक्टिस कराए थे एंड 15 लेक्चर्स में कंप्लीट सिलेबस आपका करा दिया हूं। क्लियर? बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टेप बाय स्टेप्स गए हैं। क्लियर? अब जो बच्चे ने शेयर किया है वहां पे क्वेश्चन शेयर किया ना, नॉर्मल लॉस वाला सम शेयर किया, करा के दूंगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल लॉस में ना पांचों केस आपको है, पांचों केस करना था, तो पहले आप बेसिक सा मतलब जैसे 21 से सर हमारा चालू हुआ, जहां पे हम लोगों ने दो चीज ऐड किया सर, यील्ड एंड मिक्स ऐड किया। क्लियर ना? आप लोग का कौन से सर 2018 का है, 18 के बाद 2019, मतलब 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 21, 22, 23, 24 बेसिक, जिसमें हम लोग पांचों टाइप्स प्रैक्टिस कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद जब ये आपको पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद 3 से 4 लेक्चर लेके आ जाऊंगा नॉर्मल लॉस वाला सम, जो बच्चों को डाउट है। एंड वही लास्ट हमारा टॉपिक भी बचा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की, अगर मैं बात करता हूं। क्लियर? क्लियर क्वेश्चन है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। और एक स्टूडेंट का डाउट था, उनका डाउट क्या था ऑलरेडी सम्स में बताऊंगा क्या डाउट्स उनको आया है। क्वेश्चन पहले मैं स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ रहे हैं किस तरीके से हम लोग हर एक स्टेप में, हर एक हैशटैग में स्टेप बाय स्टेप्स ही गए हैं। जो बच्चा आई होप हैशटैग 1 से प्रैक्टिस कर रहा है तो उनका कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करता हूं तो क्लियर होगा। क्लियर सर? क्लियर क्वेश्चन। स्टैंडर्ड मिक्स का क्या बोला उन्होंने, मटेरियल एक्स वाई जेड, मटेरियल देके रखा है कौन सा सर, एक्स वाई एंड जेड, मैंने लिख दिया मटेरियल के कॉलम में। स्टैंडर्ड की जब मैं बात करूंगा सर 60 यूनिट्स 80 100 दिया है, क्वांटिटी आप लिख लो 60 80 100, ये तो किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा सर। नेक्स्ट आगे देख लो, रेट भी दिया है सर, रेट 15 20 25, आप रेट लिख लो, मींस प्राइस 15 20 25। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल। अमाउंट की जब मैं बात करता हूं, अमाउंट भी लिखा है आपका 900, नहीं भी लिखा होता तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आता है, आप लोग को पता होना चाहिए अब तक। सेकंड सर 1600 2500, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जब मैं सर बात करूंगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स, कितना यूनिट्स आपका एक्चुअल है सर, 10 यूनिट्स। क्लियर? इसका मतलब आप पहले ये डिसाइड करो आपका स्टैंडर्ड कितना था। ऊपर की लाइन थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या लिखा गया सर, 1 यूनिट लिखा है, ये क्लियर मेंशन है 1 यूनिट। क्लियर? चलिए पहले जो गिवन है लिख देते, मटेरियल एक्स सर 640, मटेरियल एक्स आपका 640, एक्स 640। मैं वाई की बात करता हूं 950 सर। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर देता हूं सर 870। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, गिवन अभी तक कॉपी चल रहा है हमारा सर। रेट की बात करेंगे 17.50, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 18 27.50, अमाउंट देके रखे तो ये भी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अमाउंट लिख देना है। नहीं दिए होते तो भी कैलसी से तो आप लोग कर ही सकते हो ना, मल्टीप्लाई तो लेना है सर। आगे चलिए 17,100। नेक्स्ट सर हमारा 23,925। चलो क्वेश्चन से गिवन हमारा कॉपी हो गया सर, बिल्कुल। अब हर एक बच्चे को पता है सर स्टैंडर्ड हमने 1 यूनिट का सोचा है, एक्चुअल में हमारा 10 यूनिट्स लग रहा है, तो भाई पॉसिबल है क्या, कंपेयर कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल नहीं। तो 10 यूनिट्स का ना आप एक काम करते हो, एक न्यू स्टैंडर्ड बनाते हो। क्लियर? और रेट हमारा सब सेम होता है स्टैंडर्ड का 15 20 25, ये तो आपका सेम होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। चलिए
क्वांटिटी ढूंढते भाई, क्वांटिटी कैसे मिलने वाला, तो मैंने बोला देखो 1 यूनिट है 10 यूनिट से कितना जीरो आपने ऐड किया सर, एक जीरो, तो कॉमन से है ना, क्वांटिटी में भी एक जीरो ऐड कर दो आप, क्लियर है। बट एग्जाम में क्रॉस करना पड़ेगा, कैसा क्रॉस अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए, कैसा चलता है सर, यूनिट्स मल्टीप्लाई एक्स की क्वांटिटी डिवाइड बाय 1, तो 10 मल्टीप्लाई 60 600 हो गया, डिवाइड 1 करके कोई बेनिफिट्स नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 600। मल्टीप्लाई इसी बेस पे चलता है, स्टार्टिंग से करते अरे भाई उसका टेंशन नहीं होना चाहिए, क्लियर है क्या आप लोगों को, क्लियर सर। 60 है 600 हो जाएगा, 80 है 800 हो जाएगा सर, 100 है 1000 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, तो आपका आंसर भी यही आने वाला है। कितना था? 900 1600 2500 यही था, इसमें एक जीरो ऐड कर दो बस, हो गया टोटल। क्लियर है हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट? आई होप क्लियर हुआ होगा, यहां तक की कहानी क्लियर है सर। कैल्सी उठा लो, कैल्सी की रिक्वायरमेंट है, लगने वाला है, कैल्सी लगेगा, क्लियर है। चलिए यहां तक, चलो एक बच्चे का डाउट ऑलरेडी कमेंट में ऐड कर देता हूं, यहां पे स्क्रीन पे ऐड करूंगा, क्या उन्होंने किया था, उन्होंने उनका डाउट सिंपल था, बहुत इजी डाउट उन्होंने पूछा था, इजी डाउट मुझे लगता है और काफी बच्चों को भी लगेगा। बच्चे का डाउट ये था कि सर में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, अभी तक के हमारे सब में सर ना सर स्टैंडर्ड सपोज 10 यूनिट्स आ रहे हैं, तो हमारा एक्चुअल जो है ना, एक्चुअल 10 यूनिट्स या फिर ज्यादा हो रहा है ना, सिंपल सा बोले तो ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा कोई सम पॉसिबल है क्या स्टैंडर्ड हमारा ज्यादा हो जाए। मींस उनका डाउट ये है, सपोज कि ये 100 यूनिट्स हो जाए सर, ये 10 हो जाए, या फिर 1 हो जाए, ये 10 हो जाए, वो 1 हो जाए, तो ऐसा आ गया अगर कोई सम, तो क्या करने वाले? बहुत सिंपल आंसर है, सेम सेम क्या सर, आप स्टैंडर्ड बना के रखोगे, एक्चुअल बना के रखोगे एंड स्टैंडर्ड बना के रखोगे, ठीक है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब सपोज एक मान के चलो, इसी सब में जैसा आप क्रॉस करते हो ना, उसी बेस पे क्रॉस होता है। मान के चलो आप सर ये स्टैंडर्ड मेरा दिया है, एक्चुअल दिया, और नंबर अपोजिट कर दो आप, 10 यहां पे रख दो कि सपोज ये स्टैंडर्ड सर हमारा 10 यूनिट्स का है, एक्चुअल ना 1 यूनिट्स का है, तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो हमारा सर बनेगा ना 1 यूनिट का बनेगा, वो कितने का सर? 1 यूनिट का बन जाएगा। कैसे निकलेगा अमाउंट, कैसे निकलेगा? देखो प्राइस तो हमारा सेम रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। आपका डाउट क्रिएट होना चाहिए सर क्वांटिटी कैसे मिलने वाली, तो सेम क्वांटिटी आपको मिलेगी सर। यहां पे कितना दिख रहा है आपको सर? 1 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 10, जैसा आप करते आ रहे हो ना, सेम वही रूल है आपका, यूनिट मल्टीप्लाई इनकी क्वांटिटी डिवाइड बाय इनका यूनिट आ जाएगा आपका, सेम इस तरीके से, क्लियर है। क्रॉस ही होने वाला और कुछ नहीं। बाय द वे अभी तक आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है, तो ठीक है, आपका इनकेस आया भी तो बच्चों का आई होप क्लियर डाउट हुआ होगा, मैंने क्या बोला, क्रॉस करके फाइंड आउट करना है। और ध्यान से रखो 21 एंड 22 में कंप्लीट कहानी आपको बताई गई है सर, किसकी? यील्ड एंड मिक्स का न्यू कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले रखे, अभी तक हर एक बच्चे को फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए सर। चलिए बात करेंगे, 3 कहानी तो हमारी पहले से चल रही है, तो हमको अभी तक इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए कैसे करना है सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और आप लिख दो यहाँ पे ना x y z इक्वल टू लगा दो भाई। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका x का कितना है सर, यहाँ पे दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड लिख दिया सर मैंने 9000, y का कितना सर 16, z का 25, माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना दिख रहा है सर, एक्चुअल कितना दिख रहा है सर, यहां पे दिख रहा है, माइनस कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टैंडर्ड सोचा था सर 9000 सोचा, बट लगा कितना 11200, माइनस कर दो, कैलसी उठा लो, कैलसी उठा दो, 2200 क्या चल रहा है सर, एडवर्स, क्लियर है क्या? बिल्कुल। 16 17 100 तो 1100 क्या चल रहा है सर, एडवर्स। 25000 23 925 माइनस कर दो कैलसी से 175 क्या चल रहा है सर, फेवरेबल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस टोटल आप लिख सकते हो, टोटल। कैलसी उठा लो, एडवर्स एडवर्स हमारा क्या होता है सर, प्लस होता है, एडवर्स एडवर्स क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होते, फिर से प्लस करना सर, माइनस हो जाएगा। मतलब सर कैलसी पे 2200 प्लस 1100 माइनस 1075 किया तो टोटल सर 2225 एडवर्स आ रहे हैं, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं सर एक्स वाई जेड,
इक्वल टू प्राइस की बात करेंगे सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड में से हमेशा एक्चुअल माइनस होता है। स्टैंडर्ड प्राइस आप देख लो, स्टैंडर्ड 15, 20, 25, तो आप लिखो 15, 20, 25 माइनस 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 एक्चुअल प्राइस आपका क्या दिख रहा है सर? एक्चुअल प्राइस यहां पे आपको दिख रहा है 17.50। नेक्स्ट सर हमारा 18, नेक्स्ट हमारा सर 27, 50 मल्टीप्लाई 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 एक्चुअल क्वांटिटी आपका मल्टीप्लाई सर क्या? एक्चुअल क्वांटिटी। कितना एक्चुअल क्वांटिटी आप देखोगे सर? 640। नेक्स्ट सर 950, नेक्स्ट सर 870। क्लियर है? कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आ रहा है सर। चलो फर्स्ट मल्टीप्लाई प्राइस की बात करता हूं, कैलसी आप लोग को रखना है 1600 एडवर्स आ रहा है आपका, 1600 आपका क्या जा रहा है सर? एडवर्स। सेकंड सर कितना? 1900 का फेवरेबल है, कैलसी साथ में लेके चल रहा है आपको। 2175 का एडवर्स है, 2175 का सर एडवर्स है। चलिए यहां पे आपको लिखना है सर टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। एडवर्स एडवर्स प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, फेवरेबल माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा सर 1875 का एडवर्स, 1875 का एडवर्स। चलिए उसके बाद क्या चलेंगे सर? क्वांटिटी की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं, एक्स वाई जेड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिख रहा है सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पे दिख रहा है 600, नेक्स्ट सर 800, नेक्स्ट हमारा सर 1000 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी क्या चल रहा है सर? एक्चुअल क्वांटिटी कहां पे दिख रहा है? यहां पे 640, सेकंड सर 950, नेक्स्ट सर 870। मल्टीप्लाई कर लो भाई। स्टैंडर्ड प्राइस आपका क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस आपको कहां पे दिख रहा है सर? स्टैंडर्ड प्राइस 15, 20, 25। चलिए कैलसी उठा लो, माइनस करके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लूंगा तो आंसर जो आएगा वो, मैं कैलसी है नहीं यहां पे इसलिए आंसर लिख रहा हूं एडवर्स। नेक्स्ट हमारा सर 3000 का एडवर्स। लास्ट हमारा सर 3250 का फेवरेबल। टोटल कर लो, टोटल एडवर्स एडवर्स यहां पे प्लस हो जाएगा आपका 3600 माइनस 3250 की आपने, तो 350 का अभी भी एडवर्स है आपका। वेरिफिकेशन एग्जाम में करके दिखा सकते हो आप लोग। कैसा सर? याद होना चाहिए। अभी तक क्या बताया गया था वेरिफिकेशन में? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू प्राइस प्लस क्वांटिटी का प्लस कर लोगे, आ जाएगा आपका आंसर। देख के पता चल रहा है 1875 वहां दिख रहा है आपका, एंड 350 प्लस कर लो, इतना आना चाहिए। आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट हमारी जो कहानी है सर यील्ड एंड मिक्स का, इसमें एक न्यू कॉलम आता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्यों आता है सर? क्या मालूम? डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसको हटाना पड़ेगा हमें। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों आता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम का काम है, क्योंकि आज के लेक्चर में वो चीजें हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम सीधा टेबल बनाएंगे, टेबल प्रिपेयर करेंगे कैसे बनता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे बनता है सर? कैसे प्रिपेयर होता है? तो आपको क्वांटिटी का लेना है टोटल, दोनों। अगर मैं इसके टोटल की बात करूं, कैलसी उठाओ आप लोग, कैलसी से बताना है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड आपका 2000 आ रहा है सर, स्टैंडर्ड 2400। ये एक्चुअल कितना है सर? 2460, 2460। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर ना, एक्चुअल का बेस पे ही आता है ना, एक्चुअल के बेस पे ही आता है टोटल, और उसी के बेस पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो के बेस पे हमारा डिवाइड होता है सर। कैसे? कैसे? वर्किंग नोट का पार्ट मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। वर्किंग नोट बहुत बार बताया गया है, यहां पे ध्यान से देखना आप लोग को। यहां पे सिंपल सा लॉजिक चलेगा। क्या सर? आप लिख दो 2400, नीचे थोड़ा सा गैप रखे 2400, थोड़ा सा और गैप रख दो
2400। ये सर कहां से ले रहे हो आप? ये मैंने स्टैंडर्ड के बेस पे लिया। स्टैंडर्ड कहां पे सर? ये वाले स्टैंडर्ड की बात हो रही है। 2400 में ना आपने x कितना यूज किया सर? 600। y कितना यूज किया सर? 800। नेक्स्ट हमारा z कितना यूज किया सर? 1000। ये रेशियो है भाई, इतने में से आपने इतना यूज किया x, y एंड z। तो उसी बेस पे 2460 में x कितना यूज आप करोगे? 2460 में सर आप y कितना यूज करने वाले हो? 2460 में सर आप z कितना यूज करने वाले हो? करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 600 मल्टीप्लाई 2460 डिवाइड बाई 2400। कैलसी उठा लो। यहां पे आपका मैंने गैप नहीं रखा, थोड़ा सा और गैप रखना चाहिए, तो यहां पे क्रॉस करके आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे मैं ये दिखा रहा हूं क्रॉस इस तरीके से। 2460 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 2400। कैलसी उठा लो। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ सर। 615 आएगा। कैलसी से कर लेना भाई। 615, 820, 1025। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक बच्चे का। मैं आपसे पूछूं, अब यील्ड एंड मिक्स फाइंड आउट कर सकते हो क्या सर? यील्ड में सर ना हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में, बराबर है कि नहीं है? एंड लास्ट वाले की बात करूंगा सर, मिक्स का रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल के साथ किया जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है सर? स्टैंडर्ड पहले ध्यान रखना, फॉर्मूला अगर कोई बच्चा ट्रिक से भी याद कर रहा है तो ध्यान रखना हमेशा स्टैंडर्ड आगे होता है, बट जब आप एक्चुअल को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड से रखोगे तो कॉमन सी बात है सर, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हमारा आगे शिफ्ट होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पे आपको दिख रहा है। अगर मैं x की बात कर लूं, y की बात कर लूं, z की बात कर लूं, कितना कितना दिख रहा है सर? 600 माइनस नेक्स्ट सर 800, 1000। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना दिख रहा है सर? 615, 820, 1025 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना दिख रहा है सर? स्टैंडर्ड प्राइस कैलसी उठा लो। 15, 20, 25, 15, 20, 25। क्लियर है? आगे का मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। रिवाइज, चलो ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो मैं मेंशन करता हूं। मिक्स आप लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए मैं बात करूंगा, अगर यील्ड के आंसर का, आपके आंसर क्या आ रहा है सर? 225 एडवर्स आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे 400 एडवर्स आ रहा है सर। लास्ट अगर मैं बात करूं 625 एडवर्स आ रहा है। एंड टोटल जब आप इसका लेते हो, टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो आपका टोटल आ रहा है सर 1250 का एडवर्स आ रहा है। ठीक है? उसके बाद आप मिक्स जब निकालोगे फॉर्मूला, आप आई होप हर एक बच्चे को यहां पे क्लियर फॉर्मूला दिख रहा है। मैंने क्या लिखा है? फॉर्मूला दिख रहा है, वैल्यू यहां से देख के पुटअप करना है, वेरिफिकेशन करना है सर। क्वांटिटी इक्वल टू यील्ड प्लस मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। और एग्जाम में मेरा सजेशन है हर एक बच्चा वेरिफिकेशन दोनों करके दिखा देगा, कॉस्ट वाला भी एंड ये दोनों साथ में भी। क्लियर है? इस तरीके से अगर आपने कर दिया, और इसका वर्किंग एक वर्किंग मैंने नहीं किया आप लोग का, कौन सा सर? जो मैंने सीधा क्रॉस करवा दिया था ना, वो जीरो बढ़ा के, उसका वर्किंग इस तरीके से अगर दिया तो 15 मार्क्स का, 15 आउट ऑफ 15। बीकॉम वाले आप लोग को 20 मार्क्स का है ना, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इसी तरीके से मिल जाएगा। कोई नंबर कट होने वाले नहीं है अगर इस तरीके से प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ एक्स्ट्रा चीज मैं बता दी आप लोगों को, इसका वर्किंग पीछे दिखाना है, या फिर जहां पे भी आप लिखते हो सेकंड इसका जो स्टैंडर्ड आपने फाइंड आउट किया उसका वर्किंग। बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोग का यहां तक हो जाता है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर 2019 का क्वेश्चन हमारा बचा है, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट में एक लास्ट पार्ट हमारा बचेगा सर, नॉर्मल लॉस वाला केस, उसके बारे में बात करेंगे। पहले 2019 का क्लियर क्वेश्चन आप लोगों का कर दिया जाए उसके बाद। तो आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कॉमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।